ईश्वर शांति महाविद्यालय में स्नातक के साथ अब विधि लॉ की भी पढ़ाई हुई प्रारंभ। ईश्वर शांति महाविद्यालय एक्सटेंशन काउंटर कविवर नेपाली पथ बेतिया के सभागार भवन में अध्यक्ष ज्ञानेंद्र शरण की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने नौतन प्रखंड के झकरा पंचायत में अपने संस्थान ईश्वर शांति महाविद्यालय के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ईश्वर शांति महाविद्यालय डिग्री कॉलेज द्वारा स्नातक के विभिन्न विषयों जिनमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई पूर्व से बेहतर सुविधा के साथ दी जाती रही है। बता दें कि वर्ष 2021 में इस संस्थान ने डिग्री कॉलेज का प्रारंभ किया था। वहीं इस संस्थान ने पुनः एक बार उच्च शिक्षा को अत्यधिक विकास के दृष्टिकोण से सुदूरवर्ती क्षेत्र के छात्रों के विकास के लिए अपने अथक प्रयास से विधि लॉ की पढ़ाई अपने संस्थान में कराने के लिए वर्ष 2023 में बार काउंसिल के द्वारा इस संस्थान का विधिवत जांच के पश्चात इस बार बार काउंसिल ने वर्ष 2025-26 के लिए नामांकन आदेशित किया है। बता दें कि संस्थान के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र शरण ने बताया कि ईश्वर शांति महाविद्यालय में विधि लॉ की पढ़ाई के लिए 2 फैकल्टी दिए गए हैं, जिसमें 3 वर्षीय LLB विधि की पढ़ाई तो वहीं 5 वर्ष के लिए स्नातक BA सहित LLB विधि की पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें संस्थान को दोनों फैकल्टी में अलग अलग 120 सीट की जगह दी गई है। इस संस्थान में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नामांकन के लिए इच्छुक छात्र छात्रा अपना नामांकन प्रक्रिया दर्ज करा सकते हैं, जो इस वर्ष से प्रारंभ कर दी गई है। वहीं चयनित छात्रों को बेहतर सुविधा के साथ इस संस्थान के द्वारा स्नातक के साथ साथ विधि लॉ की भी पढ़ाई की भी बात बताई गई है। उक्त मौके पर संस्थान के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र शरण, सचिव सत्येंद्र शरण, CWC धीरेन्द्र शरण, प्रोफेसर डॉक्टर BN दुबे एवं प्राचार्य सब्बा खानम भी मौजूद रहीं। एग्जामिनेशन देते थे और उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती थी। आज की स्थिति बदल गई है। आज 4 वर्षीय डिग्री कोर्स हो गया है और 4 वर्षीय डिग्री कोर्स नहीं है, वो 8 सेमेस्टर हो गया है। और 8 सेमेस्टर नहीं है, 8 सेमेस्टर में 2 एग्जामिनेशन देना है। एक हमारा मिड टर्म एग्जामिनेशन है जिसको हम लोग CIA कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट कह रहे हैं, और एक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ले रही है। यानी कि 6 महीने में कितना एग्जामिनेशन दे रहे हैं बच्चे? 2 एग्जामिनेशन दे रहे हैं। और 2 एग्जामिनेशन देने के साथ साथ अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 4 एग्जामिनेशन दे रहे हैं। साल में कितने दे रहे हैं? 8। 4 साल में कितने देंगे? 32 एग्जामिनेशन अगर जो बच्चे दे रहे हैं, बच के कहाँ जाएंगे? और टीचर, स्कूल, कॉलेज कहाँ बचेंगे? कैसे बचेंगे? क्योंकि उनको तो हमेशा एग्जामिनेशन फेस कराना है बच्चों को। तो इसलिए मैंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्क्रीन पर थोड़ा देखेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा और सचिव महोदय द्वारा आपको इससे संबंधित विस्तृत जानकारी दे दी गई है कि हमारे महाविद्यालय में विधि संकाय की पढ़ाई इस सत्र से शुरू हो रही है। गरीब और मेधावी छात्रों के लिए सरकार का अथक प्रयास रह रहा है कि उनके शिक्षा में किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। इसके लिए हम लोग भी हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि वैसे बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, वो हमारे महाविद्यालय में अगर आके नामांकन लेते हैं तो हम लोग स्वयं भी उनको कुछ छूट समय समय पर देते आए हुए हैं अपने जो शिक्षण शुल्क है उसमें। तो ये हमारा प्रयास रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे महाविद्यालय में एडमिशन के लिए आ रहे हैं वो पढ़ाई से वंचित नहीं रहे। इसी क्रम में बिहार सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं निकाली गई हैं जिनके माध्यम से बच्चे अपना पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। उसमें मुख्यमंत्री के द्वारा अभी विधि के लिए 5,000 रुपये महीने के लिए एक स्कॉलरशिप की योजना है, जिसमें जो LLB कंप्लीट कर लेंगे उनको 3 साल तक 5,000 रुपये मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना से उनको मिलता रहेगा। इसी तरह से एक और छात्रवृत्ति है जो अप्रेंटिसशिप के लिए है। इसमें नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपनी जॉब के लिए भी वो जागरूक हो सके और जिसमें उनको इंटरेस्ट है वो पढ़ाई के साथ साथ ही उसमें इंटर्नशिप कर सके। इसके लिए भी व्यवस्था की गई है।